रूस ये चाहता था कि जो बर्फ पिघलने का मौसम होता है उससे पहले ही इस युद्ध में वो एक निर्णय के साथ वापस लौट जाए। लेकिन जिस तरीके से एक एक दिन करके ये युद्ध आगे बढ़ता रहा, ये बहुत अधिक संभव नहीं रह गया। युद्ध की खासियत है कि दोनों ओर से लड़ने वाली सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर अपने उद्देश्यों पर सही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, सवाल ये है कि बचेगा कौन। इसी एक सवाल के घेरे में खड़ा है यूक्रेन। रूस राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है और यूक्रेन पर अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा है। जंग के 17वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में विनाशक बम गिराए हैं। रूस ने यूक्रेन के निकोलेव में कई जगह बमबारी की है। बीती रात भर रूस ने बम बरसाए हैं। खार्किव पर रूस ने जबरदस्त हमला किया है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खार्किव का एक गांव बमबारी से पूरी तरह तबाह हो गया है। इधर यूक्रेन ने भी दावा किया है कि रूस के कई टैंक तबाह किए गए हैं। कीव के उत्तर पश्चिम में भी रूस ने बड़ा हमला किया है। सैटेलाइट इमेज देखकर ही भयंकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस की सेना कीव के पास रिहायशी इलाके तक पहुंच गई है। ये बख्तरबंद गाड़ियां रूसी सेना की ही हैं। रूस ने डिनिप्रो शहर में भी एक के बाद एक कई धमाके किए हैं। ये ब्रोवरी इलाके के मकान की तबाही का मंजर है। रूस के हमले से ये मकान पल भर में जमींदोज हो गया। ये हम 1 किलोमीटर दूर हैं इस समय रशियन फोर्सेस से। यहाँ पर ताजा शेलिंग हुई है और यहाँ पर हम वो गंध भी बारूद का सूंघ सकते हैं। गीता मोहन और मैं इस इलाके में हैं। हमसे कहा गया है जल्दी यहाँ से निकले। गीता, पूरी तरफ से डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा अब इसका है कि रशियन फोर्सेस बस 1 किलोमीटर पीछे है। हम जाना चाह रहे थे आगे, लेकिन फोर्सेस ने कहा, जो यूक्रेनियन फोर्सेस तैनात है उन्होंने कहा आगे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। ये ब्रोवरी का इलाका है। ये लास्ट वो जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है और ये ताजा शेलिंग हुई है। इस वजह से आप इस समय थोड़ी सी खामोशी देख रहे हैं। ब्रोवरी, मारियोपोल, बुचा इलाकों की ओर से कीव की ओर बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा रखी है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग एक तरह से निर्णायक मोड़ पर है। अगर रूस कीव पर कब्जा जमा लेता है तो जंग जीत जाएगा और यूक्रेन की रणनीति यही है कि रूस को लंबे समय तक कीव से दूर रखा जाए। युद्ध की भूमि का जो अंतिम मोर्चा होता है, जहां से सीधे मुकाबला होता है, वो एक ट्रेंच होता है। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं। रूसी सेना सामने, यहां पर यूक्रेन की सेना, और आमने सामने की जंग की अंतिम घड़ियां अब गिनी जा रही हैं। ये एक ट्रेंच है जहां पर हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से तैयार है। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू सर फॉर दिस battle that has been ongoing at other areas, but now Kyiv is immediately threatened with the Russians in Brovary? Yes, Kyiv not so far, not so, but and the Russian
more close every time. But we're ready. We wait him, no problem. But we saw shelling in civilian areas. The normal people, the public are being targeted. Yes, and we not stay in directly in village because we know Russian soldiers he not see you civilian or you military he shoots yes, and we have decision stay outside from village. यूक्रेन के सैनिक कीव के आसपास रूस के विरुद्ध मोर्चा संभाले हुए हैं। इन सैनिकों ने घात लगाने और आराम करने के बाद एक बार फिर मोर्चा संभालने के लिए जमीन के नीचे अपने ठिकाने तैयार किए हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन का जो अंतिम मोर्चा है, जहां पर ट्रेंचेस खोदे गए हैं, उस जगह पर हम मौजूद हैं और ये एक ऐसा बंकर है जहां पर सैनिक रुकते हैं, रहते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद वापस अपनी पोजीशंस पर जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। सैनिक बहुत नजदीक हैं, दुश्मन यहां से बहुत नजदीक है। हम जगह नहीं बता सकते, हम डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस जगह के बारे में नहीं पता चलना चाहिए इनके जिनसे ये लड़ रहे हैं उन्हें। बट हाउ प्रिपेयर्ड आर दे फॉर द फाइट? Как вы приготовились к бою, как вы считаете, готовы оборона или нет? Такой вопрос. Ну, по обороні, я скажу, ми завжди готові. Тобто зустріти окупанта, це наш святий обов'язок і відправити його до Кобзона. We ready. वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका है दुश्मन और ये बात पूरी मुस्कान के साथ उनकी तरफ से कही जा रही है। रूस की कोशिश है कि जल्द से जल्द कीव पर कब्जा किया जाए, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के काफिले पर धावा बोलकर उसकी रफ्तार कम कर रही है। कीव को बचाने के लिए ये रणनीति अपनाई जा रही है।